हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर शूटिंग व्लॉग। प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ के बीच में मशक्क़त करते हुए हम आज लेके आए हैं आपके लिए प्री स्टेट मैच डे व्लॉग। हेलो, गुड मॉर्निंग। अर्ली इन द मॉर्निंग हम अपनी एकेडमी में पहुंचे और रिपोर्टिंग टाइम जो था वो 5:45 AM का था एंड वी अराइव्ड एग्जैक्टली ऑन द टाइम। ऑलमोस्ट सभी शूटर्स एकेडमी पे आ चुके थे। हम गैस चेक कर ली। एक में तो भैया कम है, एक में 200 पार है। अच्छा, वैसे ही तो कहीं भी बाहर खेलने जाने से पहले सबसे पहला काम जो होता है हमारा वो वेपन सिलेंडर्स में गैस चेक करना। तो एक सिलेंडर में थोड़ी सी गैस कम थी तो हमने उसको बिल्कुल फुल करके और बिल्कुल अपने वेपन को रेडी कर लिया। और अभी आप ये जो स्क्रीन पे देख रहे हो ये वसूली चल रही है भाई। ट्रैवलर का जो फेयर है वो सभी से लेके इकट्ठा किया जा रहा है ताकि हमारी ट्रैवलर बिल्कुल सही टाइम पे यहाँ से निकल सके। तो सभी ने बारी बारी फेयर्स दिए और हम यहाँ पे कलेक्टर का काम कर रहे हैं। सारा जो पैसा है वो हमारे ही पास रहने वाला है। शुरू में तो बहुत मज़ा आ रहा था लेकिन बाद में हमें धीरे धीरे पता चला कि ये भी एक अलग ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। खैर, हम चल पड़े हैं अपनी ट्रैवलर में जिसमें हम बैठकर आज जाने वाले हैं डॉक्टर कर्णी सिंह। यहाँ पे आप बैठ जाओ, यहाँ मैं बैठ जाऊँ, चला देंगे। सभी शूटर्स पहले ही आके अपनी अपनी सीट पे भाई बैठ गए हैं और बिल्कुल फुली पैक्ड हो गई है हमारी ट्रैवलर। और पीछे कुछ लोगों ने किट वगैरह और वेपन, राइफल वेपन भी पीछे वाली सीट पे रख दिया था जिसकी वजह से थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो उसको बीच में एडजस्ट किया हमने ताकि बैठने के लिए प्रॉपर स्पेस बन सके। तो जब तक ये सब काम हो रहा था हम थोड़ी देर के लिए बाहर आए क्योंकि अर्ली इन द मॉर्निंग ये सामने हमारे जो बॉक्सिंग अकेडमी है ना, यहाँ पे कुछ अलग ही माहौल होता है दोस्तों। ये आप देख सकते हो, ये सामने हमारे कोच साहब है मिस्टर रमेश जो यहाँ पर बॉक्सिंग सिखाते हैं। और ये रहे हमारे मंजीत सर जो पहले हमारे साथ ही शूटिंग करते थे और अभी मॉर्निंग में ये बॉक्सिंग प्रैक्टिस भी शुरू कर दी है। इन्होंने बॉक्सिंग की ट्रेनिंग भी शुरू कर दी है। तो जैसे ही इन्होंने हमको देखा इन्होंने हमें ऑल द बेस्ट कहा। हाँ, मैच, थैंक यू सर। बेस्ट विशेस लेके हम चल पड़े अपनी ट्रैवलर की तरफ। हेलो गाइस। फोटो चिपका देना। इसके बाद भगवान का नाम लेके हमारी जो सवारी थी वो निकल पड़ी हमारी डेस्टिनेशन के लिए, डॉक्टर कर्णी सिंह शूटिंग रेंज, न्यू दिल्ली। आधे रास्ते तक तो बहुत हलचल थी लेकिन उसके बाद धीरे धीरे सभी सोने लग गए। ये देखो भाई, सभी को नींद आ गई यहाँ पे। और ऐसे ही सपने लेते लेते हम पहुँच गए हमारे प्री स्टेट मैच के लिए। और ये जो ट्रैवलर के गेट के पास आप ब्लू कलर की टेबल देख रहे हैं ये हमारे ही साथ आए हुए हमारी ही एकेडमी के पैरा शूटर के लिए है। और उसके बाद पहुंचकर पार्किंग में हमने सभी के वेपन्स, किट और सामान जो है वो अनलोड करवाया और धीरे धीरे बढ़ने लगे हम शूटिंग रेंज की तरफ। अरे भाई, अर्ली इन द मॉर्निंग, ये ऐसे एक साथ सभी को चलता देख हमें तो दोस्तों स्कूल असेंबली की याद आ गई। कैसे हम क्लास से निकल के स्कूल असेंबली के लिए बाहर जाया करते थे ग्राउंड में। और खैर हम यहाँ पहुँच गए हैं 10 मीटर क्वालिफिकेशन रेंज पे। और देखो कैसे मेला सा लग गया है भाई। और सभी जो है अपनी अपनी डिटेल्स और लेन नंबर चेक करने में लगे हुए हैं। खैर हम आपको लेके चलते हैं ऊपर और दिखाते हैं थोड़ा सा शूटिंग रेंज का नज़ारा बिल्कुल अर्ली इन द मॉर्निंग में कैसा रहता है। तो बिल्कुल खाली रेंज, एकदम शांत। और यहाँ पे थोड़ा सा अभी सफाई का काम चल रहा है बट अभी कुछ ही देर में रेंज जो है वो बिल्कुल रेडी हो जाएगी फॉर द मैच। हमें तो लग रहा था कि काफ़ी भीड़ हो गई होगी लेकिन अभी सबसे पहले हम लोग ही आए हैं दोस्तों। ये आगे भाई धुरंधर। क्या बातें कर रहे हो? सॉरी गाइस, सॉरी। लौटन में बहुत दिनों के बाद हैं। ऑल द बेस्ट। रिएक्शन दिखा दो भाई। और ये जो आपने अभी हैप्पी रिएक्शन देखा ना, ये था दोस्तों अपना नाम ऐसे जो स्क्रीन है उस पे देखने का। फर्स्ट टाइम जब हम आए थे हमें भी देख के बहुत खुशी हुई थी हमारा नेम जो है वो वहाँ स्क्रीन पे लिखा हुआ देखकर। और ये एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है जो कि हिमांशु सर की स्माइल से ही आपको पता चल गया होगा कैसा वो फील कर रहे थे। इसके बाद क्योंकि फर्स्ट डिटेल में ही काफ़ी लोगों का मैच था तो हम सभी लोग जो है पहुँच गए। ड्राइव
ड्राई फायरिंग एरिया में, जहां पर हम सभी ने मिलके काफ़ी देर तक होल्डिंग और ड्राई फायरिंग प्रैक्टिस की ताकि थोड़ा सा वार्म अप हो जाए मसल्स का मैच से पहले। शूटिंग रेंज की जो फर्स्ट कुछ लेन्स थी वो रिजर्व थी फॉर द इंडियन शूटिंग टीम। तो कुछ ही देर में इंडियन टीम के शूटर्स भी यहाँ पे ट्रेनिंग करने के लिए आने वाले थे, बट सरप्राइजिंगली हमारी ही एकेडमी की एक शूटर मिस दिशा यहाँ पे ट्रेनिंग करने आई और बिफोर ट्रेनिंग उन्होंने गुरुजी से बैठकर कुछ बातें की। खैर हम चलते हैं, अपने मैच के लिए रेडी होते हैं। तो हम भी पहुँच गए अपनी मोरनी पिस्टल को लेकर ड्राई फायरिंग एरिया में और वहाँ पे बिल्कुल आराम से तसल्ली से हमने काफ़ी देर तक ड्राई फायरिंग की। हिमांशु सर ने भी हमको ज्वाइन किया, तो दोनों लोग साथ में अपोजिट साइड में खड़े होकर बढ़िया बिल्कुल फोकस्ड वे में ड्राई फायरिंग प्रैक्टिस कर रहे थे। फर्स्ट डिटेल में जो मैच होता है वो थोड़ा बहुत रशिंग हो जाता है दोस्तों, बट समहाउ हम टाइम से काफ़ी पहले आ गए तो हमारे पास इनफ टाइम था खुद को प्रिपेयर करने के लिए। और ये आप देख सकते हैं मिस दिशा अब जो है लेन पे पहुंच चुकी है ट्रेनिंग करने के लिए। खैर हम चलते हैं अब अपनी लेन्स पे, क्योंकि अनाउंसमेंट हो चुकी है और अब सभी लोग बारी बारी जो है अपनी अपनी लेन्स को ऑक्यूपाई करने जा रहे हैं। ये देखिए सभी हमारे शूटर्स अपनी अपनी लेन्स पे जाके बैठ गए हैं। ऑलमोस्ट हम सभी का जो लेन्स था वो बिल्कुल आसपास ही था, थोड़ा थोड़ा गैप भी था और किसी का बिल्कुल साथ में ही था। तो थोड़ा सा फेमिलियर माहौल लग रहा था हमें वहाँ पे एकेडमी की तरह ही। और ये हमारे राइफ़ल शूटर्स भी बिल्कुल तैयार हो गए अब अपने मैच के लिए। खैर हमें जो लेन अलॉट हुई है वो लेन नंबर 29। तो चलिए चलते हैं, अपना मैच शुरू करते हैं। साइटेड टाइम शुरू होते ही पैलेट्स की इतनी तेज तेज आवाज़ आने लग जाती है इस रेंज पे और गूंजने लगती है। खैर साइटर जो था हमारा वो ठीक ठीक था, मतलब ग्रुपिंग बन रही थी, इतना अच्छा भी नहीं था। बट जब मैच शुरू हुआ दोस्तों तो कुछ अलग ही एक्सपीरियंस हमने किया और स्टार्टिंग की कुछ सीरीज़ हमारी गड़बड़ हो गई, जिसका इम्पैक्ट हमारी ग्रुपिंग पे भी पड़ा और हमारे स्कोर पे भी पड़ा। मैच और स्कोर दोनों ही बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड रहा हमारा। बट फिर हमने ऑब्ज़र्व किया कि बाकी सभी शूटर्स का स्कोर भी काफ़ी ज़्यादा डाउन रहा है उनके रेगुलर स्कोर से, जैसा कि आप देख सकते हैं सभी के नाम और उनका स्कोर। बट सबसे बढ़िया और सबसे इम्प्रेसिव स्कोर जो रहा है वो रहा है हमारे साथी शूटर मिस्टर हिमांशु का। इन्होंने 366 स्कोर किया है भाई, वो भी फर्स्ट टाइम पे एट कर्णी सिंह। स्टार ऑफ द डे आई ब्रो। अरे भाई इसके बाद जो आगे के शूटर्स थे जिनके मैच थे वो प्रिपेयर होने लगे और तभी हमारी नज़र पड़ी सरबजोत सिंह पे। जी हाँ, ओलंपिक मेडलिस्ट। तो हमने इनको बैठ के काफ़ी देर तक ऑब्ज़र्व किया और आप लोगों से भी शेयर करेंगे वो लर्निंग्स जो हमने यहाँ पे इनको ऑब्ज़र्व करके सीखी। लेकिन वो नेक्स्ट व्लॉग में, ये हमारे व्लॉग का पार्ट 1 है दोस्तों, क्योंकि कुछ फाइनेंशियल एंड फैमिली प्रॉब्लम चल रही है जिसकी वजह से थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत हो रही है, जैसा कि हमने आपसे शेयर भी किया था। पिछले 10 दिनों में ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिनकी वजह से लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स आए हुए हैं, जिसका इम्पैक्ट हमारी शूटिंग ट्रेनिंग पर भी पड़ा है। और ये सब हम अभी फेस कर ही रहे थे, तभी इस हफ्ते एक ऐसा इंसिडेंट हो गया जिसने हम सभी शूटिंग कम्युनिटी वालों को बिल्कुल हिला के रख दिया, बिल्कुल शॉक्ड कर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हमारे इंडियन शूटिंग टीम के कोच जसपाल राणा सर की। Jaspal Rana, Indian coach. How are you, Jaspal? Great to see you. Thank you very much. You're in a good mood today, I can see. You got a big smile on your face. Why would that be? 2 shooters are in the final and अभी जस्ट 2 हफ्ते पहले म्यूनिक ISSF वर्ल्ड कप हम देख रहे थे और वहाँ की ये क्लिप है जसपाल राणा सर की, और बिल्कुल फिट एंड फाइन और सो हैप्पी लग रहे थे। बट अनफॉर्चुनेटली लास्ट वीक सर का देहांत हो गया। जसपाल सर ना ही सिर्फ इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट शूटर्स रहे हैं, बल्कि वन ऑफ द बेस्ट मेंटर्स और कोचेज में से भी रहे। 15 कॉमनवेल्थ गेम्स मेडल, जिसमें से 9 गोल्ड, 4 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज। मल्टीपल एशियन गेम्स मेडल, एशियन गेम गोल्ड मेडलिस्ट, नेशनल शूटिंग चैंपियन, अर्जुना अवार्ड रिसिपिएंट, पद्मश्री अवार्डी, द्रोणाचार्य अवार्ड विनिंग कोच। ही वॉज ट्रूली अ मेडल मशीन, ना सिर्फ अपने शूटिंग कैरियर में बल्कि जब उन्होंने एक
कोच की रिस्पॉन्सिबिलिटी को लिया तो उसको भी क्या बखूबी निभाया कि 2024 के पेरिस ओलंपिक में मनु भाकर का मार्गदर्शन करते हुए इंडिया को शूटिंग में मेडल्स जीतने में बहुत बहुत मदद की। ही वॉज अ ट्रू चैंपियन, अ मेंटर, अ लेजेंड, लेट श्री जसपाल राणा सर। This video is fully dedicated to you, sir, from a shooter to Indian shooting legend, a champion who inspired generations through his excellence, discipline, and dedication. Rest in peace, sir.